हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को फिज़िक्स के जितने भी फिजिकल कांस्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू लगभग क्वेश्चनों में पूछा जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि वैल्यू जो है क्वेश्चन में नहीं दिए रहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन उसकी वैल्यू जो फिजिकल कांस्टेंट है उसकी अगर वैल्यू याद नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों को फिज़िक्स में जितने भी यूज़ होते हैं फिजिकल कांस्टेंट जिनकी वैल्यू होती है, तो पूरे फिज़िक्स से हमने छाँट के सारे वैल्यू निकाल लिए हैं। वो मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है प्लांक कांस्टेंट, जानते ही होंगे, जिसे एच से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6 × 6 3 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और एच सी जो कि हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे E = hc/λ, तो एच सी की वैल्यू 12 × 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। तीसरा हमारा क्या कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम लोग जी से कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। अगला हम देखेंगे बोल्टमान कांस्टेंट, इसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23। कितनी होती है, 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन, याद रखना। इसके बाद अगला हमारा मोलर गैस कांस्टेंट, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगला हमारा होगा एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। अगला हमारा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.602 × 10⁻19, या हम लोग इसे याद रख लेते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगला हमारा है परमेबिलिटी। वैक्यूम में परमेबिलिटी कितनी होती है, जिसे हम लोग μ0 से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग 4π × 10⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। जो परमिटिविटी होता है वैक्यूम, उसे ε0 से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अगला हमारा है कूलम कांस्टेंट, जिसे हम लोग 1/4πε0 से जानते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगला हमारा है फैराडे कांस्टेंट, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 96,885, लेकिन हम लोग इसे याद करते हैं 96,500 से। इसे याद रखना है तो 96,500 याद रख लेना। अगला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 98.1 × 10⁻31। अगर प्रोटॉन का मास पूछेगा तो 1.6726 × 10⁻27। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सिमिलर होता है। और अगर एटॉमिक मास किसी यूनिट का पूछा जाए तो 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। एटॉमिक मास यूनिट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 931.49 मिले इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² होता है। MeV/c² होता है। ठीक। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻8 वेबर पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4 होता है। ठीक। रीडरवर्ग कांस्टेंट को R0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻7। अगला है बोहर मैग्नेटन, इसे हम μb से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9.27 × 10⁻24। बोहर के रेडियस को A0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, या कहीं कहीं इसको हम लोग R0 लिखते हैं, जिसकी वैल्यू 0.529 × 10⁻10 होता है। याद रखना, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, और इसकी वैल्यू होती है 1.01 × 10⁵ पास्कल। बस इतना ही याद रखना, 1.01 × 10⁵ पास्कल। बीन डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2.9 × 10⁻3। याद रखना, 2.9 × 10⁻3। बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे।